बता दें कि डिस्ट्रिक्ट खैरपुर में कितने क्लब्स हैं रजिस्टर्ड क्लब? हमारे यहाँ रजिस्टर्ड क्लब हैं 8। कुछ टूर्नामेंट्स भी यहाँ पे होते हैं? टूर्नामेंट हम अपनी मदद आप खुद करते हैं। हमारे यहाँ कोई सपोर्ट नहीं होती है। यहाँ पाकिस्तान हुए हमारे पास बाकी पहले हमने कराए थे आल पाकिस्तान सिंध बलूचिस्तान में अपने बलबोते पर इधर कराता हूँ, हर साल कराता हूँ। इधर हमें एक फ़ायदा है सखर की टीमें वो नज़दीक पड़ती हैं, लाड़काना की हैं वो नज़दीक पड़ती हैं। जो टूर्नामेंट हम कराते हैं वो आम टूर्नामेंट जो करते हैं सखर डिवीज़न की तरफ से, ये हम आपस में मिलके खेलते हैं। तकरीबन 16 टीमें फिर भी पार्टिसिपेट करते हैं हम आपस में, सखर डिवीज़न की आपस में खेलते हैं। अच्छा जावेद साहब, एक बात सुनने में आ रही है कि आप लोगों के डिस्ट्रिक्ट खैरपुर के जितने भी क्लब्स हैं टूर्नामेंट्स जो बाहर जाके खेलती हैं, तो आप लोग अपने पास 8 या 9 प्लेयर होते हैं, तो आप लोग गेस्ट जो है वो प्लेयर लेके आते हैं। इसकी क्या वजह है कि आप लोगों के पास प्लेयर नहीं है क्या? ये आपने गलत सुना है। ये मेरा एक रिकॉर्ड है, ये मेरा रिकॉर्ड है कि खैरपुर की टीम आप किसी से पूछेंगे मैं लेके जाता हूँ तो सिर्फ अपने लड़के लेके जाता हूँ। तो अभी जो ये सुनने में आ रहा है कि रजिस्ट्रेशन जो हो रही है वो दोबारा होंगी ऑनलाइन कनेक्ट प्रोग्राम के हवाले से, तो आप कनेक्ट प्रोग्राम के हवाले से क्या कहेंगे? सर बहुत तकलीफ़ हो रही है। बहरहाल ये चौथा राउंड है ना, हमें मालूम नहीं है कि इतना टफ रखा क्यों है। आप मेरी गुजारिश है उन दोस्तों से कि आप आए हैं इलेक्शन कराने, इलेक्शन आप सहूलत दें ना। अभी ऐसा होगा मेरे ख्याल में 2 3 4 टीमें कट जाएंगी, ये नहीं करा पाएंगे। किसी के पास आईडी नहीं है, हमारे यहाँ किसी दोस्तों के पास मोबाइल नहीं है। ये जो सब दोस्तों को पूछ रहे हैं कि इसकी ईमेल दे भेजो और ये फ़ोटो भेजो, ये करो वो करो, ये प्रॉब्लम लोगों ने किया है। आपने हमारी बायोडाटा ली, अब आप कोई बंदा भेजो जो हम पहले ये फ़ोटो खींच के और देते थे वो हमसे लो, जो सबने दिए थे वो ऐसा करो। या फिर ये भी ऑफिशियल का दो, ये क्या है वो क्या है, मगर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। मुझे ये बता दें कि आपके डिस्ट्रिक्ट में रेफरी का मेयार क्या है? रेफरी बहुत अच्छे हैं हमारे। ये उस्ताद ईद जमाली बैठा है, पाकिस्तान रेलवे का प्लेयर रहा है, नेशनल कलर भी रहा है। ये वो उस्ताद इकबाल जूनियर ने यहाँ पे कोर्स किया था, उसमें हमारे 2 3 लड़के गए थे, मीरपुर खास में कोर्स हुआ था और हमारे तकरीबन कोर्स हुआ, मैं अपना ये कंडियारों में कोर्स हुआ था, वहाँ लड़के हमारे गए थे। अच्छा, तो आपने ये बात की इकबाल जूनियर की, तो यहाँ पे मैं आपको ये बात बताऊँ, इकबाल जूनियर उनके हवाले से बात बता दें कि उनके क्या मतलब वो काम सही कर रहे हैं? ज़बरदस्त। ये एक ही वाहिद लड़ा है फीफा का जो बंदा इकबाल जिसने काम किया है, बाकी जो हमने किसी को काम करते हुए देखा ही नहीं है। हम जब भी उनको बुलाते हैं वो चले आते हैं। सब बंदा तो नहीं मिलेगा। इकबाल साहब तो हम मलीर के हैं, हम खुद भी मलीर से बिलोंग करते हैं। इकबाल साहब में ये क्वालिटी है कि उनको एक तो नॉलेज बहुत है, जो फीफा के रूल्स हैं उनके पास काफ़ी नॉलेज है, उनसे तो आदमी को कुछ सीखना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि फीफा वाले ये 6 महीने 1.5 साल क्यों देते हैं इन लोगों को? इनको दें। पाकिस्तान की इलेक्शन होती है 3 महीनों में और ये 1.5 साल आते हैं। ये आते हैं सिर्फ अपनी अयाशियाँ के तरफ आते हैं, अयाशियाँ करते हैं। आप क्या समझते हैं फैसल साले हयात के जाने के बाद कुछ मसले हुए हैं यहाँ पे? फसल तो है ना, वो तो सियासी आदमी थे कि यानी हमें तो ये पता था कि डिस्ट्रिक्ट तक फंड्स होते हैं, मगर उन लोगों ने सिर्फ अपनी तरफ से बस घर में बैठे रहे। जो चलाना था बस सिर्फ मुल्क के बाहर ये चंद टीमें नीचे आए ही नहीं वो। मगर मेरा ये कहना है कब जो भी आए फुटबॉलर आए, हमें सियासी आदमी नहीं चाहिए। आप सर मुझे ये बताते हैं डिस्ट्रिक्ट खैरपुर में आपने कोई कितने जो है नेशनल प्लेयर या कलर प्लेयर आपने तैयार किए हैं? हमारे यहाँ चांस ही नहीं मिलता है ना। ये हमारे यहाँ हालत ये होती है कि जब सिंध के यहाँ कोई ट्रायल्स होते हैं ना, रात को 12 बजे हमें टेलीफोन आता है, भाई कल को लड़का दो भेजो। ये हमारे साथ अंदरूनी सिंध के साथ ये जाती हो रही है शुरू से ही। सिंध बलूचिस्तान का जो टूर्नामेंट चल रहा है उसके हवाले से क्या कहेंगे आप? हम उन लोगों को सलाम पेश करते हैं। हम बलूचिस्तान के जो ऑफिशियल हैं, जो गवर्नमेंट के हैं, हम उन लोगों को सलाम पेश करते हैं जो उसने इतने इवेंट दिए हैं, इवेंट से ऊपर इवेंट दे रहे हैं। हम उनकी उसको सराहते हैं। अब्बास बलोच साहब होते थे यहाँ के DC, वो कुछ ना कुछ टूर्नामेंट कराते थे। अब यहाँ अदी नफीसा शाह, सही कायम अली शाह जब थे वज़ीर आला,
उन लोगों ने कुछ तामन किया था, जिसके तामन से हमने ऑल पाकिस्तान कराए थे। अभी जो काम हो रहा था है ना, उनको पता ही नहीं है। वो तो हालांकि हमारी इधर डीसी यहाँ पर म्यूनसिपल में स्पोर्ट्स की परसेंटेज होती है, वो कभी नहीं देते। मलिर न्यूज़ की तो बहुत बड़ी मेहरबानी कि वो आप लोग इंटरव्यू लेने के लिए कराची से आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और वेलकम खैरपुर आने पर। सर बात ये है कि फ़ुटबॉल के हिसाब से कराची, मलिर या जैकबाद और हैदराबाद, मीरपुर खास, वहाँ तो थोड़ा बहुत काम हो रहा है। खैरपुर के हिसाब से जिनको इंडिविजुअल अपना शौक़ है तो वो जो है वो गेम अहदेदार खिलाते हैं बच्चों को। और जैसा कि सबको पता है पाकिस्तान में डिपार्टमेंटल जो है वो बंद हो गई है गेम। बच्चों के जो है एडमिशन नहीं हो रहे स्पोर्ट्स बेस पर, ना स्पोर्ट्स बेस पर कोई जॉब मिल रही है। तो उनके फ्यूचर के लिए हम लोग तो यही डिमांड करेंगे कि भाई जो इक़्तिदार आला हैं उनको गुजारिश भी करेंगे कि भाई बच्चों के लिए फ्यूचर के लिए अकेडमियाँ बनाएं, उनको फंड्स दें। अभी हमारे सिंध में जो है ना वो फंड्स आ रहे हैं तो वो पता ही नहीं पड़ा कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ खर्च हो रहे हैं। तो हम लोग गुजारिश यही करेंगे कि भाई जो स्पोर्ट्स का फ़ंड आ रहा है कोई मॉनिटर करे उसको, कोई ऑडिट हो कि वहाँ कि वो किधर खर्च हो रहे हैं। अभी जैसा कि हमारे ये खैरपुर में ये हम लोग अपनी बलबूते पर जैसे सर्दियों में बच्चों के लिए कोई शूज़ वगैरह आती हैं, शर्ट वगैरह आती हैं, तो हम लोग ख़रीद करके इन बच्चों को देते हैं। मगर इन बच्चों गरीब बच्चों को जो है वो ख़रीदने की वो सख्त नहीं है। खैरपुर के जो लड़के हैं इन्होंने नुमाइंदगी भी की है, सिंध में भी जाके खेले हैं। 1-2 लड़के पाकिस्तान की कैंप अटेंड करके आए हैं, मैं अटेंड करके आया हूँ। हमें पता चला है कि हर डिस्ट्रिक्ट के लिए 1.5 लाख रुपये रखा था, मगर जो हमारी फेडरेशन थी इन लोगों ने नीचे किसी को पैसे ही नहीं दिए, किसी को भी नहीं दिए। सिंध तक तो छोड़ो, सर बाहर जो ये घूमने जाते थे, ये जो भी फंड्स आते थे ये आपस में इसे बांटते थे। और अब ये जो चैनल निकले हैं ग्रुप में, तो इसी वजह से हमें सारा मालूम हुआ है कि ये कैसे ये खुर्द-बुर्द करते थे। अब भी हाल वही है। इसी वजह से यहाँ पे, हालांकि यहाँ पे बहुत टैलेंट है। सब्सक्राइब करें मलिर वन स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल।